आप विवेकी संत हैं। मैं आपके चरणों को प्रणाम करता हूँ। है मुनिवर, आप तो परम अनुरागी हैं, राम प्रेमी हैं। आप चरणों को स्पर्श करें, यह शोभा नहीं देता है। अनुरागी विवेकी के पैर पकड़े तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे भक्ति की शरणागति आ गई, विवेक की विजय हो गई। आप ऐसा क्यों करते हैं? उठिए महात्मा, उठिए। मुनिराज, वो ही सच्चा अनुरागी है जो सबके चरणों में वंदन करे, और फिर आपको वंदन करना सर्वथा उचित है। भगवान, आप कहते हैं अनुरागी विवेकी के चरण पकड़े तो ठीक नहीं लगता, किंतु मुनिराज, चरण कब पकड़े? जब परम विवेकी प्रयाग आए, अनुराग को कहीं जाना नहीं पड़ा। परम विवेकी को प्रयाग में आना पड़ा, और जब आ ही गए तो वंदन कर ही लेंगे। भरद्वाज जी, अब मुझे विदा दो। एक मास हो गया, आपके समस्त अतिथि गए, मैं भी जाऊं? नहीं महाराज, मैं आपको विदा नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे मन में एक संदेह है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आपके हाथ में तो सब वेद तत्व घूम रहे हैं, तो मुझे लगा कि मैं आपसे ये प्रश्न पूछ लूं। महाराज, आप सोचेंगे, त्रिवेणी पर रहने वाले जिसने इतने कर्म किए, उसको भी संशय रह गया। संशय अच्छे अच्छे लोगों को भी सताता है। भरद्वाज जी, ऐसा क्या संशय है कि आप जिसका समाधान मुझसे ही जानना चाहते हैं? बाबा, मुझे संदेह हुआ तो मैं इधर उधर नहीं गया। मेरा तो मानना है कि संशय हो तो किसी ऐसे संत के पास जाकर खोलें जो इसका सच्चा समाधानकारी उत्तर दे सके। आपको गुरु माना है, और अगर विमल विवेक पाना हो तो गुरु से कुछ छिपाना नहीं चाहिए। बाबा, यदि संशय न कहूं तो ठीक नहीं है, और कहने में संकोच होता है, भय लगता है। पूछ लीजिए भारद्वाज जी, कुछ भी पूछ लीजिए। संशय का समाधान तो मानव के अंदर ही होता है। मैं तो बस आभास करा सकता हूं आपको। संशय? संशय और कुछ नहीं है। यही है कि एक राम अयोध्या के सम्राट दशरथ के पुत्र थे। सीता से विवाह किया, रावण सीता को हरण करके ले गया। लंका जाकर रावण को मारा। राम एक तो ये हुए, और एक राम वे हैं जिनका नाम शिव जी जपते हैं, उपनिषद जिनका वर्णन करते हैं। वे राम कोई और है, दशरथ पुत्र राम कोई और है, या दोनों एक ही है। बस ये मेरे मन में नहीं उतरता। महाराज, आपने प्रश्न बहुत अच्छा किया है। मैं जानता हूं आप राम की प्रभुता से पूरी तरह से परिचित हैं, किंतु आपको राम कथा सुनने की इच्छा हुई। आप यह प्रश्न पूछकर राम संशयकर्ताओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, अन्यथा अनुरागी को शंका कैसी? संशय से समाधान, शंका से शरणागति एवं प्रश्न से पूर्ण विराम तक की यात्रा ही राम कथा है। मैं आपको अवश्य कहूंगा। है महर्षि, आपने जो पहला प्रश्न पूछा है कि राम कौन है, यह कोई नई बात नहीं है। भरद्वाज जी, यह प्रश्न पहले भी पूछा गया है। एक बार भगवान शिव से सती ने यह प्रश्न पूछा था। जो उत्तर उनको दिया था वही मैं आपको दे रहा हूं। सारा प्रसंग आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। मोह रूपी राक्षस को मारने के लिए राम कथा काली का रूप है। एक बार त्रेता युग में भगवान शिव को राम कथा सुनने की इच्छा हुई। वे अगस्त ऋषि के आश्रम में कथा सुनने आए। साथ में जगत जननी सती भी थी। प्रभु,
आज हम कैलाश पर्वत से उतरकर ये दक्षिण दिशा में कहाँ जा रहे हैं? देवी, मुझे राम कथा सुनने की इच्छा है, अतः हम दोनों अगस्त्य ऋषि के आश्रम में कथा श्रवण के लिए जा रहे हैं। आपको विशेष रूप से इसीलिए साथ रखा है कि कथा पति पत्नी को साथ श्रवण करनी चाहिए। गृहस्थाश्रम के लिए राम कथा बड़ी लाभकारी है। महर्षि, आप तो वक्ता हैं, ये कैसी उल्टी रीत है? श्रोता को वक्ता की पूजा करनी चाहिए और आप मुझे ही पूज रहे हैं। मैं तो श्रोता के रूप में आया हूँ। जो स्वयं पूजा कर रहा है वो कथा क्या कहेगा? भगवान, ये कहाँ ले आए मुझे? हे भरद्वाज जी, राम कथा शंकर जी ने अकेले ही सुनी। सती का ध्यान अगस्त्य जी पर शंका के कारण कथा में नहीं रहा। हे मुनि, कथा में तो बहुत लोग बैठते हैं, पर लोगों में कथा नहीं बैठती। इस तरह शिवजी ने विदा ली। उसी समय राम लक्ष्मण सीता विरह में विलाप करते हुए घूम रहे थे। शिवजी ने उन्हें दूर से ही प्रणाम किया। पूछते खग मृग व तृण से, सिया कहाँ? पूछते खग मृग व तृण से, सिया कहाँ? पेड़ पौधे तुम बताओ, पेड़ पौधे तुम बताओ, सिया कहाँ, सिया कहाँ? पूछते महाराज, आप इन्हें प्रणाम क्यों कर रहे हैं? देवी, आप इन्हें पहचान नहीं सकी, आप अवसर चूक गए। हम इन्हीं की कथा कुंभज ऋषि के आश्रम से सुनकर आ रहे हैं। यही मेरे इष्ट देव श्री राम है। भगवान, इनका रुदन और पत्नी वियोग देखकर मुझे तो विश्वास नहीं होता कि ये ब्रह्म है। अगर आपके मन में संदेह है तो आप परीक्षा करें, किंतु देवी एक शर्त है, परीक्षा करने में विवेक मत खोना। हे भरद्वाज जी, सती ने राम जी की परीक्षा ली सीता का वेश बनाकर। राम जी उन्हें पहचान गए और तब सती ग्लानि से भरकर वापस शंकर जी के पास आई। शंकर जी ने सारी घटना ध्यान लगाकर देखी और सती के त्याग का निश्चय कर लिया और समाधि में बैठ गए।